बात यह कि दो हादसों ने फिर दिखा दिया कि हमारे सरकारी महकमे कितने सड़ चुके हैं। राजकोट में गेम जोन में आग लग गई, दिल्ली में बच्चों के अस्पताल में आग लगती रहती है, किसी का कुछ नहीं जाता इस देश में, बच्चे मर गए, लेकिन जो भी नुकसान हुआ वो सिर्फ उन परिवारों का हुआ। बाकी लोग तो बस खबर देखेंगे, दुख जताएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सबको पता है कि जिम्मेदार कौन है, पता चल भी गया तो उसका कुछ बिगड़ेगा थोड़ा ही। राजकोट में फायर डिपार्टमेंट का एनओसी ही नहीं था गेम जोन के पास। ये कब पता चला कि एनओसी नहीं था? आग लगने के बाद। बच्चे मर गए उसके बाद पता चलेगा। सब सोए हुए थे। जिन भी अधिकारियों को ये सर्टिफिकेट देने होते हैं उनको पता नहीं होता कि बिना सर्टिफिकेट के ये जगहें चल रही हैं। अगर ये पता रखना उनका काम नहीं तो ये किस तरह का सिस्टम है? अगर ये पता रखना उनका काम है तो उनको पता क्यों नहीं था? और पता था तो चुप क्यों बैठे थे? क्या लोग न माने कि पैसे खा लिए होंगे? फायर का सर्टिफिकेट भी एक कागजी कार्रवाई की तरह खिला पिलाकर बन जाता है, यह मानना क्या गलत है? इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को कोई डर क्यों नहीं लगता? ये कैसे कानून है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? लोगों की जान चली जाए तो एक जांच हो जाती है और डायलॉग सुनने को मिल जाते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कैसी होती है ये सख्त से सख्त कार्रवाई कि बाकी अफसरों को तो डर भी नहीं लगता? 1997 में हुआ था दिल्ली में उपहार कांड, 2017 में मुंबई में कमला मिल्स अग्निकांड हुआ था, और भी बहुत से कांड हुए, आए दिन होते रहते हैं। ऐसी कौन सी सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई इन अफसरों पर कि बाकी अफसर डरें? बिल्डिंगों के मालिकों पर तो केस चलते हैं, केस में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन ये जो अफसर और विभाग होते हैं जिनका काम होता है कि सर्टिफिकेट दें, ये तो बदनाम भी नहीं होते। इनके घर वालों को शर्म आती है कि इनकी वजह से लोग मर गए। हां, ये अकेले जिम्मेदार नहीं होते, ये सही बात है, लेकिन इन लोगों को डर क्यों नहीं लगता ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट जारी करते हुए? या खुलेआम इनके इलाके में जब बिना सर्टिफिकेट के सब चल रहा होता है तो इनको शर्म क्यों नहीं आती? लोगों की जान चली जाती है और इनकी नौकरी भी नहीं जाती। जनता अगर यह मानती है कि ये सब लोग वसूली करके नजर फेर लेते हैं तो क्या जनता गलत है? हर बड़े हादसे के बाद क्या होता है? लोग तो मानते हैं कि इन विभाग वालों की शामत नहीं आती, बल्कि इन लोगों को तो उल्टा अपना रेट बढ़ाने का मौका मिल जाता है। जी हां, सब यही मानते हैं कि ये सब नजरअंदाज करने का रेट होता है। और जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो ये लोग निकल पड़ते हैं इंस्पेक्शन के नाम पर नई वसूली करने। उल्टा डर दिखाते हैं कि बड़ी चेकिंग हो रही है, अब ज्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन इन चेकिंग करने वालों की चेकिंग कब होगी? ये लोग लाइसेंस बांटते हैं तो क्या आंख पर पट्टी बांधकर बांटते हैं? जो एनओसी देते हैं वो घर बैठे पकड़ा देते हैं क्या? और बिना लाइसेंस एनओसी के धड़ल्ले से जगहें चल रही होती हैं तो इनको दिखाई क्यों नहीं देता? और चेकिंग तो समय समय पर करनी होती है ना। वो सब नियम कानून तो इन अधिकारियों को खूब याद होते हैं। वो समय समय पर चेकिंग का मतलब क्या समय समय पर वसूली करना होता है? अभी होर्डिंग गिर गई थी कुछ दिन पहले मुंबई में, लोग मर गए थे, फिर पता चला कि उसका पिलर गहरा खोदा ही नहीं था, हवा चली तेज, गिर गई। होर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को तो सबने क्रिमिनल मान लिया, नेताओं को भी सबने गाली दे दी, लेकिन कोई अधिकारी भी तो होंगे जिनको नियमों का पालन करवाना था, वो तो बदनाम भी नहीं हुए। मकसद ये नहीं कि इन लोगों से बदला लिया जाए, लेकिन सिस्टम ऐसा तो हो कि ये लोग डरें कि अगर पकड़े गए तो बुरा होगा। घूस लेने से पहले इनके हाथ तो कांपें, ये लोग तौबा तो करें कि इस तरह की लापरवाही से न तो हमारा सिस्टम ऐसा है जो ईमानदार कर्मचारियों का सम्मान करे, और न ऐसा है कि घूसखोरों को डर लगे। और अगर ये घूसखोरी नहीं है और लापरवाही है, तब तो ऐसे नाकारा कर्मचारियों को क्यों पाल रखा है? एक आम आदमी को अपना जायज काम करवाने के लिए इन्हीं विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, यही अफसर तरह तरह के नियम गिनवाते रहते हैं। तो जब इनकी नाक के नीचे ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं तो इनकी गर्दन क्यों नहीं है दांव पर? 100 बात की एक बात। इधर महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा हो गया।